सावधान प्रारंभ करें। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोहे सब्बसाहुणं। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणे, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम, सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। तज्जयति परम ज्योति, समम समस्तेरिनंत पर्याय, दर्पण तल इब सकला, प्रतिफलति पदार्थ मालिका, यत्र परमागमस्य जीवम्, निषेध्य जात्यन्त सिन्धुर्विधानम्, सकल ने विलसितानां, विरोधिमथिनमिनमामनेकान्तम्। उत्तम क्षमादिक धर्म आत्म का सहज निज भाव है, सुख शांति का है हेतु जग में, मुक्ति का सुउपाव है मूल सम्यक दर्श निज में, लीनता में ये धर्म बंधु सुभाऊ, भावना हो पूर्ण दस लक्षण धर्म। अद्भुत प्रभुता शोभती, जल के शांति अपार, महावीर भगवान के गुण गाऊं अभिकार। निज बल से जीता प्रभु, महाक्लेश में काम, बंधन करते भावना, बरतू नित्य निष्काम। बंधन करते भावना, बरतू नित्य निष्काम। आचार्य अमृतचंद देव द्वारा विरचित यह पुरुषा सिद्धिपाय नामक ग्रंथ, जो कि अनुपम है, अद्भुत है अपने आप में, रत्नात्रय का मार्ग, मोक्ष का मार्ग बताने वाला, अचल चैतन्य स्वभाव की प्राप्ति कराने वाला, उस पुरुषार्थ सिद्धि का उपाय बताने वाला, ऐसा ही अद्भुत व अनुपम ग्रंथ, इस पर हमारी चर्चा चल रही है। 226 श्लोकों के माध्यम से आचार्य अमृतचंद देव ने यहाँ रत्नात्रय का प्रकाश किया है। उस रत्नात्रय के क्रम में हमारी चर्चा सम्यक ज्ञान पर चल रही है। सम्यक ज्ञान अधिकार, सम्यक ज्ञान का सेवन करना चाहिए, सम्यक दृष्टि को किस प्रकार से करना चाहिए, उसकी यहाँ बात कर रहे हैं। 31 और 32 नंबर का श्लोक पढ़ते हैं उसको एक बार। इत्याश्रित सम्यक्त्वे, सम्यक् ज्ञानं निरूप्य यत्नेन, आम्नाय युक्ति योगे, समुपास्यं नित्यमात्महिते, प्रथराराधनमीष्टं, दर्शन सहभाविनोऽपि बोधस्य, लक्षण भेदेन यतो नानात्वं संभवति यनयो। यहाँ कह रहे हैं आमना युक्ति से प्रयत्न पूर्वक विचार करके भली भांति सम्यक ज्ञान का सेवन करना चाहिए। वो आमना और युक्ति में प्रमाण और न्याय गर्भित हैं। उसमें हमारी चर्चा प्रमाण के बाद न्याय पर चल रही है। न्याय प्रमाण का ही एक अंश है,
श्रुति ज्ञान प्रमाण के अंश को न कहते हैं, अर्थात जो प्रमाण है उस प्रमाण का एक अंश उसको न कहता है। अर्थात न जो कुछ भी कह रहा है वो प्रमाण का एक अंश है, प्रमाण नहीं है, क्योंकि प्रमाण तो पूरा ही है। न उस प्रमाण के किसी अंश को गौण करके किसी अंश को कहता है, लेकिन कहता अंश को है, प्रमाण को नहीं कहता है। इस ये प्रमाण और न में अंतर है। कल हमने इसकी बात की थी, और यहाँ मुख्य रूप से हम बात कर रहे हैं द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक न की। निश्चय व्यवहार आदि नियमों का तो भेद प्रभेद बहुत प्रकार का है, लेकिन हम बात द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक की कर रहे हैं। जो द्रव्य को मुख्य करके अनुभव कराए उसे द्रव्य आर्थिक कहते हैं, और जो पर्याय को मुख्यता से अनुभव कराए उसे पर्याय आर्थिक न्याय कहते हैं। द्रव्य आर्थिक न्याय की तीन भेद हैं, नैगम, संग्रह और व्यवहार। और पर्याय आर्थिक न्याय की चार भेद हैं, उनकी बात भी हम करेंगे। नैगम न्याय, संग्रह न्याय और व्यवहार न्याय, और चार पर्याय आर्थिक न्याय हैं। जो सात भेद हैं द्रव्य आर्थिक और पर्याय आर्थिक में। जो द्रव्यार्थी पर्यार्थी के अलग अलग भेद हैं उनकी बात भी नहीं कर रहे हम। जो द्रव्यार्थी के 10 भेद हैं, अब उन सब की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे चर्चा नहीं है उनकी, इसलिए। तो यहाँ पे जो ये नैगम आदि सात नय हैं, इन नयों को जिनागम में तीन भागों में बांटा गया है। उसकी हम कल हमने थोड़ी सी बात की थी। तीन भागों में बांटा गया है, ज्ञान नय, अर्थ नय और शब्द नय। तो उन तीन नयों के अंदर जो नैगम नय है, उस नैगम नय को ज्ञान ने और अर्थ ने, इन दो के आधार पर बात की गई है। कल हमने बात कह दी थी, एक ज्ञानात्मक वस्तु होती है, एक अर्थात्मक वस्तु होती है और एक शब्दात्मक वस्तु होती है। वस्तु तीन प्रकार की होती है। तीन प्रकार की होती है मीन्स वस्तु तीन प्रकार की नहीं होती, वस्तु को तीन प्रकार से कहा जाता है। एक ज्ञान रूप से, एक शब्द रूप से और एक अर्थ रूप से। अर्थ रूप से अर्थात उसकी सत्ता, अर्थात उसकी जो सत्ता है वो उसका अर्थ है, वो अर्थ रूप से वस्तु है। और उसको एक शब्द रूप से कहा जाता है, एक ज्ञान रूप से कहा जाता है। इस प्रकार तीन प्रकार की बातें बनती हैं एक वस्तु में। तो एक ने जो शब्द की अपेक्षा कहता है उसको शब्द ने, जो अर्थ की अपेक्षा सत्ता की अपेक्षा कहता है उसको अर्थ ने, और जो ज्ञान की अपेक्षा कहता है उसको ज्ञान ने कहते हैं। अब जो नैगम ने है, वो नैगम ने के दो भेद हैं। मीन्स दो भेद नहीं, नैगम ने के भेद तो हैं 12। नैगम ने के 12 भेद हैं, लेकिन उन 12 भेदों को दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, एक ज्ञान न्याय के आधार से और अर्थ न्याय के आधार से। जो आपने सुने हुए होंगे नैगम न्याय के, भूत नैगम न्याय, भावी नैगम न्याय, वर्तमान नैगम न्याय, ये तीन भेद हैं ज्ञान न्याय की अपेक्षा। और अर्थ न्याय की अपेक्षा, अर्थ में वस्तु आती है, अर्थ में उत्पाद भी द्रव्य आएगा, अर्थ में भेद अभेद आएंगे, एक अनेक आएंगे, वो सब आएंगे अर्थ में। तो उन सब की अपेक्षा जब नैगम ने बात करेगा तो हम अर्थ ने की अपेक्षा कहेंगे। और एक नैगम ने ज्ञान की अपेक्षा बात करता है, ज्ञान ने की अपेक्षा। तो दो प्रकार के भेद हो गए नैगम ने के, एक ज्ञान ने की अपेक्षा से भेद और एक अर्थ ने की अपेक्षा से भेद। ज्ञान ने की अपेक्षा से तीन भेद हो गए, भूत, भावी और वर्तमान। और अर्थ ने की अपेक्षा से नौ भेद हो गए, उनके नाम ही बताऊंगा मैं अभी। अर्थ ने की अपेक्षा नौ भेद हैं, और ज्ञान ने की अपेक्षा तीन भेद हैं, भूत, भावी और वर्तमान। तो ज्ञान ने की बात चल रही थी हमारी। कल हमने ये बात की कही थी सींगों वाले गधे की। तो सींगों वाले गधे की सींगों वाला गधा सत्य है कि असत्य है। तो कल हमने कहा कि सींगों वाला गधा कथनचित सत्य है और कथनचित असत्य है। इस पर आप लोगों ने कुछ विचार किया कि नहीं किया था? हाँ। आप सबने इस बात पर विचार किया कि नहीं किया कल से लेके आज तक? क्या है रियल में? क्या नाम का सत्य है? हाँ। शब्द नहीं कि सत्य है। बाकी साधर्मियों का क्या कहना है? बाकी साधर्मियों ने विचार किया कि नहीं किया, कि क्या किया?
आपका जवाब नहीं आ रहा है, इसका अर्थ मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपने विचार नहीं किया। देखो, वास्तव में निर्णय सुन के नहीं होता है, निर्णय विचार किए बिना नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि हम सुन लें और निर्णय हो जाए हमें। हम बात कर चुके हैं पहले भी, स्मृति प्रत्यब्धि ज्ञान और तर्क अनुमान आदि में भी इस बात का। और श्लोक भी कह रहा है स्वयं निरूप्य यत्नेन समुपास्यम। जब तक हम विचार नहीं करेंगे तब तक काम नहीं चलेगा। इसलिए हमें विचार तो करना पड़ेगा, विचार के बिना काम नहीं चलेगा। हम ऐसे छोड़ नहीं, इसका मतलब तो ये हो गया, यदि हमने विचार नहीं किया है इसका अर्थ है कि हमें गरज ही नहीं है। ठीक है, अब कोई ऐसा है तो ठीक है, सत्य है तो ठीक है, असत्य है तो ठीक है, हमें कुछ फर्क फर्क नहीं पड़ता। कि हमें फर्क पड़ना चाहिए। एक दिन मैंने कहा था, ये जैन जिन शासन गर्जी का है, मर्जी का नहीं है। ये हमारी मर्जी का नहीं, गर्जी होनी चाहिए, इसमें मर्जी से काम नहीं चलता, गर्जी गरज होनी चाहिए हमारी। हम वैद के पास गरज लेके जाते हैं, ऐसे नहीं चले जाते, गरज पूर्वक जाते हैं। ऐसी जिनवाणी के सामने हमको गरज पूर्वक जाना चाहिए। हमारी गरज है कि नहीं है कुछ जिनवाणी के सामने जाने की, हमारी कुछ गरज है कि नहीं है जिनवाणी सुनने की। हम विचार करें वास्तव में कि हम क्या कर रहे हैं अपने साथ, विचार करना। देखो, कल हमने बात की थी सींगों वाले गधे की। तो सींगों वाले गधे की सत्ता है ज्ञान में। उसका यदि और एग्जांपल यदि मैं दूं, तो जैसे मान लो मैं अभी अपने मन में एक विचार करूं, अपने ज्ञान में एक विचार करूं कि एक एक कल्पना करूं मैं कि एक व्यक्ति है जिसके 1,000 मुख है। ठीक है, मैंने एक कल्पना की। क्या कल्पना की मैंने कि एक व्यक्ति है। देखो, व्यक्ति तो है, व्यक्ति की सत्ता है, मुख की सत्ता भी है विश्व में। विश्व में मुख की सत्ता भी है और विश्व में व्यक्ति की सत्ता भी है। तो उन दो सत्ता के आधार पर मैंने एक कल्पना की अपने ज्ञान में कि एक व्यक्ति है और उस व्यक्ति के 1,000 मुख हैं। ठीक है, अब मेरा प्रश्न है कि मैं कल्पना कर रहा हूं ऐसा अपने मन में, और कोई मन है पर्यायगानी जीव हो, कोई मन है पर्यायगानी जीव हो, तो इस बात को जानेगा कि नहीं जानेगा? मेरे मन की इस बात को जानेगा कि नहीं जानेगा? बताइए। जानेगा। तो जानेगा कब? उसकी सत्ता है तब जानेगा, कैसे जान लेगा? अच्छा बोले था उसकी सत्ता अर्थ रूप से नहीं कह रहा हूं मैं, वस्तु रूप से नहीं कह रहा हूं। शब्द रूप उसकी से है। नहीं, शब्द रूप से भी नहीं है, वास्तव में ज्ञान ने से ही है। शब्द से तो, है। शब्द ने से भी नहीं कहा जाएगा, मुख्य रूप से देखें तो ज्ञान ने से ही कहा जाएगा सत्ता। क्योंकि शब्द ने से हम ऐसा कह सकते हैं, शब्द ने की बात आएगी तब मैं क्लियर करूंगा उस बात को, कि शब्द ने से भी क्यों नहीं कह सकते हम उसको। शब्द ने से भी कह सकते हैं कहने को, मीन्स नहीं कहा, नहीं कहेंगे फिर भी, अरे वो शब्द ने से शब्द नहीं कहेंगे। या मुख्य रूप से वो ज्ञान ने का ही विषय है, शब्द ने का भी नहीं है। शब्द, वो शब्द तो हैं, उन शब्दों की सत्ता तो है, जो पर्टिकुलर शब्द है, 1,000 मुख वाला व्यक्ति। तो एक शब्द की भी सत्ता है, 1,000 शब्द की भी सत्ता है, मुख शब्द की भी सत्ता है, व्यक्ति शब्द की भी सत्ता है। उस दृष्टि से दोनों हम वाक्य की सत्ता कह सकते हैं, लेकिन शब्द ने का विषय नहीं है वो भी, ऐसा ऐसा शब्द ने का विषय नहीं होता। इसीलिए मैं कह रहा हूँ शब्द ने से भी नहीं कहेंगे हम। एक ज्ञान ने, ज्ञान में सत्ता है उसकी। जो है। मैंने ये विचार किया कि 1,000 मुख वाला एक व्यक्ति है, तो इसकी सत्ता मेरे ज्ञान में है। 1,000 मुख वाला व्यक्ति पाया जाता है, ये तो, उसकी बात नहीं। ये वो तो बात नहीं है, वो तो असत्य है, उस अपेक्षा असत्य है। और मेरे ज्ञान में उसकी सत्ता है, इस अपेक्षा सत्य है। तो नेगम ने क्या करता है, नेगम ने सत्य असत्य आदि सब पदार्थों की बात करता है। जो सत्य है उनकी भी करता है बात, असत्य है उनकी भी करता है, लेकिन ज्ञान ने की अपेक्षा वाले ने, ज्ञान ने की अपेक्षा वाला नेगम ने करेगा ये बात, अर्थ ने की अपेक्षा वाला नहीं करेगा, ये ध्यान रखना। इससे मैंने कहा नेगम ने के दो वेद हैं, एक ज्ञान ने की अपेक्षा और एक अर्थ ने की अपेक्षा। तो मैं अभी बात कर रहा हूँ ज्ञान ने की अपेक्षा वाले 3 वेदों की। तो ज्ञान ने की जो 3 भेद हैं ज्ञान ने की अपेक्षा में, उसमें सत्य असत्य संपूर्ण कल्पना विकल्प संकल्प, ये पूरा जगत, संकल्पों का जगत, विकल्पों का जगत, कल्पनाओं का जगत,
सत असत पदार्थों का जगत, ये पूरा जगत नेगम ने का विषय बनता है। इस पूरे जगत को उसको विश्व में बनाता है। जैनेन्द्र वर्णी जी, जिनका जैन सिद्धांत कोश है, उन्होंने तो ऐसा लिखा है कि लोक दो प्रकार का है। लोक जो दो प्रकार का है, कि कैसा लोक है दो प्रकार का, कि एक तो है अर्थ और शब्द का लोक, और एक है, एक तो ये छह द्रव्यों का लोक है, जिसमें छह द्रव्य रहते हैं, वो लोक है। और एक दूसरा लोक है कल्पना लोक। ये दूसरा लोक है कल्पना लोक, जिसकी सत्ता तो नहीं पाई जाती, लेकिन कल्पना में उस लोक की भी सत्ता पाई जाती है। और ये नेगम ने उसको भी अपना विषय बनाता है। नेगम ने उसको भी अपना विषय बनाता है। तो एक किसी का प्रश्न ये भी हो सकता है, आप में से किसी का प्रश्न भी हो सकता है कि ये तो बेसिर पेड़ की बात है। सींगों के गधया, सींगों वाला गधा, आकाश के पुष्प, आकाश में पुष्प खिल रहे हैं, मैं कल्पना कर लूं। जैन वर्णी जी ने जो ऐसा लिखा वहां पे, कि इस ज्ञान को असत्य कल्पनाओं को करने से रोकने में कौन समर्थ है। इस ज्ञान को कौन रोके असत्य कल्पना करने से, कि कोई नहीं रोक सकता असत्य कल्पना करने से इस ज्ञान को। इसीलिए उस ज्ञान में असत पदार्थों की सत्ता भी विद्यमान है, ज्ञान में। अब किसी नैगम का का अर्थ प्रश्न। क्या है, नैगम का? हाँ, नैगम का अर्थ क्या है? नेगम का अर्थ नैग है बताऊंगा मैं अभी, नैगम। नेगम का अर्थ ही बताऊंगा अभी, नेगम का अर्थ ही बताऊंगा, है ना। अभी नेगम का अर्थ भी आएगा, अभी मैं ज्ञान अर्थ न्याय से बात करूंगा तब नेगम का अर्थ बताऊंगा मैं आपको मुख्य रूप से, जब अर्थ न्याय की नैग बात अर्थ। करूंगा। हाँ, अभी मैं ज्ञान न्याय को समझाऊं पहले, थोड़ा ये ज्ञान की सत्ता, सत्य और असत पदार्थ को समझा दूं। कि किसी का ये प्रश्न हो सकता है कि ये तो बेसिर पैर की बातें हैं, ये तो मिथ्या कल्पनाएं हैं। तो ये मिथ्या कल्पनाएं सम्यक ज्ञानी विचारेगा कि नहीं विचारेगा। ये विचारेगा। मिथ्या कल्पनाएं सम्यक ज्ञान का विषय बनेंगी कि नहीं बनेंगी, बनेंगे। बनेंगे। और वो विचारेगा कि नहीं विचारेगा। 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 मिथ्या कल्पना विचारेगा। विचारेगा। हे रूप उपाधि, उपाधि दो रूप बनते हैं ना, तो हे रूप में विचारेगा। अरे हे रूप हे उपाधि की बात ही नहीं है यहाँ पे, हे नहीं, उपाधि की आपको बात कह नहीं रहे है। हैं, विचार तो सम्यक दृष्टि ऐसे भी है। ऐसे भी नहीं, तो वो तो विचार है, करता है। लेकिन यहाँ हे उपाधि वाली बात यहाँ नहीं है, यहाँ यहाँ तो यहाँ देखो। तो कल्पना वाली बात है। जब हाँ, इससे यहाँ तो ज्ञान कल्पना वाली वाली बात आ बात है, यहाँ गई हे है। उपाधि की तरफ से नहीं कह रहा हूं मैं। ठीक है, बात सही है। क्योंकि क्योंकि देखो, विकल्प तो सम्यक दृष्टि को भी आते हैं ना। नहीं विकल्प तो आते हैं, मैं तो मिथ्या की बात कह रहा हूँ। जो है, जिनका अस्तित्व पाया जाता है उनके विकल्प आना अलग बात है। जिनका अस्तित्व नहीं पाया जाता है उनका विकल्प आना। कि सम्यक कल्पना नहीं ज्ञानी है। की, देखो कैसे मैं एक दूसरी तरीके से वैज्ञानिक और की भी सिद्ध करूं। कल्पना होती है। हाँ, सम्यक ज्ञानी भी तो कल्पना कर सकता है। हाँ करता भाई, ही है। मैं कह रहा हूँ सम्यक ज्ञानी कल्पना कर सकता है, क्या करता है, करता कर ही है। सकता है नहीं, करता ही है। हाँ। कैसे, देखो एक तो कल्पना जगत है हमारा। जब हम रात्रि में सोते हैं हम्म। तो स्वप्न आते हैं। तो स्वप्न क्या है, एक कल्पना कल्पना। जगत है। उसमें हम्म। जरूरी नहीं है कि जिन चीजों का अस्तित्व पाया जाए वही हमारे स्वप्न में आए। हम्म। हम्म। बहुत बार हमारे सपने में जो हमने एक सोचा हुआ है कुछ, कभी हमको भूत जैसा दिखाई देता है कुछ, जबकि उसी जगत में सत्ता नहीं है। हमको भी स्वप्न में बहुत कुछ दिखाई दे सकता है। स्वप्न में हमको बहुत कुछ दिखाई दे सकता है जो रियल में घटित नहीं होता। और यदि हम ये माने कि ये असत्य है, असत्य है, तो बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो जाएगी। पता है, बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो जाएगी। क्या परेशानी खड़ी हो जाएगी, जैसे अभी आज माई भगवान का जन्म कल्याणक है। तो जब वो घर में आए उस समय 16 स्वप्न आए माँ को। माँ को 16 स्वप्न आए। तो 16 स्वप्न आए तो अंतिम में क्या आता है, कि एक शेर मुख में प्रवेश कर रहा है। आता है ना स्वप्न में कि नहीं आता है। आता है। रियल में ऐसा होता है क्या, उनके मुख में कोई शेर प्रवेश करता है। जेल में नहीं होता, पर आया है। तो ये स्वप्न सत्य है कि असत्य है। स्वप्न तो सत्य है। हाँ, कि रियल में उसकी कोई सत्ता नहीं है, ऐसा कोई शेर प्रवेश नहीं कर रहा है मुख में।
लेकिन स्वप्न में उसकी सत्ता मौजूद है। इसके बल पे हम सपनों की सत्ता मानते हैं। इसके बल पे सपनों की सत्ता मानते हैं। और देखो, ये कल्पना जगत, मैंने कल कहा था, उपयोगी है। कल्पना जगत उपयोगी क्यों है? यदि कल्पना यदि असत पदार्थों की कल्पना संभव नहीं होती तो क्या होता? आज मान लो हमको मान लो जैसे अभी आज हमको जुलूस निकालना है, और हमारे हम कहीं पर भी रथ नहीं है, पूरे पंचम काल है अभी, मीन्स काल प्रारंभ हुआ है और कहीं पे रथ नहीं है। अब हमको निकालना है, रथ पे जुलूस निकालना है। तो जब ये रथ कहाँ से आए? मीन्स किसी ने कल्पना की पहले रथ की। या चलो इसको भी छोड़ो, रथ की भी कल्पना छोड़ दो। मी हमको मंदिर बनवाना है एक, और हमें कोई अच्छा सुंदर भव्य सा मंदिर बनाना चाहते हैं, जैसा मंदिर पूरे इंडिया में कहीं ना हो, पूरे विश्व में कहीं ना हो। ऐसा मंदिर बनाना चाहते हैं। ऐसा मंदिर बनाना चाहते हैं जो है ही नहीं इंडिया में कहीं पे भी। ऐसा मंदिर बनाना चाहते हैं, ऐसी डिजाइन बनाना चाहते हैं, ऐसा ये सब कुछ करना चाहते हैं। वो किसके बल पे बनेगा? कल्पना लोक से। मानने के बल पर। कल्पना लोक से, कल्पना के बल पे बनेगा। हम पहले कल्पना करेंगे, ऐसा मंदिर बनाना है हमको, ऐसा करना है। 10 जगह के मंदिर देखे हमने, 10 जगह के मंदिर का मिक्सचर बनाया हमने, सोचा ऐसा ऐसा करेंगे ये। तो यदि कल्पना संभव नहीं होती, यदि कल्पना नहीं होती तो कुछ भी नहीं हो पाता। मीन्स कल्पना, हम ज्ञानी जीव भी प्रभावना के लिए बहुत बहुत सारी योजनाएं सोचते हैं मन में। अब जरूरी नहीं है कि वो योजना कार्यान्वित हो। जरूरी नहीं है कि जैसा हमने सोचा था वैसा ही मंदिर बने। जरूरी नहीं है कि जैसी हमने योजना सोची थी वो उसी प्रकार से रियल में भी आए। आए तो आए, नहीं आए तो नहीं आए। लेकिन ज्ञान में तो उसकी सत्ता आ गई। ज्ञान में तो वो आ गई, है ना? जैसे कौन से तीर्थंकर का आता है, मेघ मेघ में रचना बिगड़ते वैराग्य किनको हुआ था, देख लेना जिनको भी हुआ हो। तो मेघ की तरह ही थे। वो उनकी कल्पना में उनको एक ऐसा दिखाई दिया मंदिर सा, और बिगड़ गया। मंदिर सा दिखाई दिया और बिगड़ गया। मीस ऐसे हम कुछ कल्पना कर रहे हैं। मीस मैं ये कहना चाह रहा हूँ, कल्पना लोक के आधार पर वैराग्य भी हो सकता है। कल्पना लोक के आधार पर वैराग्य भी हो सकता है। प्रभावना के कार्य भी होते हैं कल्पना लोक के आधार पर। बहुत कुछ होता है कल्पना लोक के आधार पर। इतना वो कल्पना लोक उपयोगी है। यदि कल्पना में सिर्फ सत पदार्थों की ही कल्प होती, यदि ज्ञान असत पदार्थों को नहीं सोच पाता, नहीं जान पाता, तो परेशानी थी। असत पदार्थों को जानता है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। इसलिए वो सत असत सबको जानता है। अब बात है नैगम ने कि देखो, और भी बहुत सारी बातें कह सकते हैं हम, हालांकि मैं नहीं कहना चाह रहा। प्रथमान योग में बहुत सारी बातें आचार्यों की काल्पनिक बातें हैं। पता है आपको कि नहीं पता है? पता है। हाँ, अलंकारिक भाषा है वे काल्पनिक ही होती है। हाँ, अलंकारिक भाषा भी काल्पनिक है बहुत। तो कहानियां भी काल्पनिक हो जाती हैं, है। क्योंकि नहीं, घटना तो सही होती है। नहीं, घटना सही होती है। काल्पनिक का, हाँ वही कह रहा हूं मैं। घटना घटना तो रियल है, लेकिन जो हम्म। कथा बनाई है, कहानी है, वो तो काल्पनिक है। हमने कहा, आचार्यों ने लिखा कि भैया सीता ने कटांग वक्र से ऐसा कहा, तो ये शब्द सीता ने नहीं। ऐसा ही कहा, ये तो जरूरी नहीं है। हाँ। तो ये तो कल्पना है हाँ। ना आचार्य की, कि सीता ने ऐसा कहा होगा। वो समता वाली जीव थी, महापुरुष महापुरुष कह रहा हूं, मतलब मैं महापुरुषों में गिनती थी, निकट भव्य थी। तो उन्होंने ऐसा कहा होगा। अब ऐसा कहा कि क्या कहा, ये सत्य नहीं पता, लेकिन ये आचार्यों की कल्पना है। प्रथमान योग पंडित टोडरमल जी ने लिखा है कि प्रयोजन के अनुसार कल्पनाओं से भी वक्ता हम्म। प्रथमान योग का विवरण करता है। हम्म। कल्पना लोग कितना उपयोगी है। कथा आदि की भी कहानी है। एग्जाम पर भी दिया अपनी टोडरमल जी ने 8वें अधिकार में, कि जैसे हम्म। धर्म परीक्षा में मूर्खों की कथा कही,
तो ऐसी ही कथा कही ऐसा नहीं है, लेकिन मूर्ख पने को बताने वाली कथा कही थी, इसीलिए यहाँ पे भी कही है ना। ये एग्जैक्ट लाइन भी है वहां पे 8वें अधिकार में। तो कल्पना लोग कितना उपयोगी है हमारे लिए, कल्पना लोग बहुत उपयोगी है, तो उस अपेक्षा कल्पना उसको देखना। अभी नैगम ने, संग्रह ने, व्यवहार ने और ऋजु सूत्र ने, ये 4 नय है अर्थ नय में, और बाकी 3 है शब्द नय में। और ये नैगम नय है, ये अर्थ नय भी है, ज्ञान नय भी है, बाकी और कोई नय नहीं है ज्ञान नय में मुख्य रूप से। ये भी ध्यान रखना है, मैं ऐसा कह रहा हूं, आपको कहीं ऐसा भी मिल सकता है कि सातों ने ज्ञान ने है ना, ऐसा भी मिल सकता है आपको सातों ने अर्थ ने है, सातों ने शब्द ने है, ये भी मिल जाएगा जिनागम में लिखा हुआ है ना। तो इस अपेक्षा को समझना, किस अपेक्षा कहना चाह रहा हूं मैं, कि ज्ञान ने नैगम ने कोई कहा जाता है मुख्य रूप से। ठीक है, नैगम ने क्या करता है, नैगम ने है, ये संकल्प का ग्रहण करता है, ये संकल्प के आधार से बात करता है कि संकल्प क्या है, उस संकल्प के आधार पर यह बात करता है। इसको कहते हैं संकल्प ग्राही ने, कि ये संकल्प को ग्रहण करता है। संकल्प मात्र से पदार्थ के ग्रहण करने जानने को नैगम्य कहते हैं। नैगम्य में मुख्य रूप से भूत, भावी और वर्तमान की चर्चा मिलती है ज्यादा, और जो अर्थ नय के दूसरे भेद हैं उनकी चर्चा कम मिलती है। हमने भी जनरली, हम लोग भी सुनते हैं तो कौन सा सुनते हैं, भूत नैगम्य, भावी नैगम्य, वर्तमान नैगम्य, है ना, इसकी बातें सुनते हैं। लेकिन अर्थ नय भी है, और अर्थनय में तो गजब की बात है, अर्थनय में भी नाम बता देता हूँ, अर्थनय की बात आई रही है साथ में। तो अर्थनय में तो द्रव्य पर्याय और द्रव्य पर्याय, द्रव्य आर्थिक नय का विषय है, नैगम नय द्रव्य आर्थिक का भेद है, और उसमें एक है द्रव्य नैगम नय, एक है पर्याय नैगम नय, एक है द्रव्य पर्याय नैगम नय, और फिर उनके भेद प्रभेद है, द्रव्य के भी शुद्ध अशुद्ध, फिर पर्याय के भी शुद्ध अशुद्ध, वो सारे विचार करना कि निगम ने भी कहा बताए। नैगम नय के 12 भेद हैं टोटल। 3 भेद तो हैं ज्ञान नय की अपेक्षा, भूत, भावी और भूत, भविष्य और वर्तमान, और 9 भेद हैं। उन 9 भेदों में 3 भेद हैं द्रव्य पर्याय और द्रव्य पर्याय, और फिर द्रव्य के 2 भेद हैं, शुद्ध द्रव्य नैगम नय, अशुद्ध द्रव्य नैगम नय। फिर पर्याय के भी 2 हैं, अर्थ पर्याय नैगम नय और व्यंजन पर्याय नैगम नय। और फिर द्रव्य पर्याय के 4 भेद हैं, द्रव्य पर्याय नैगम नय के भी 4 भेद हैं, शुद्ध द्रव्य अर्थ पर्याय, अशुद्ध द्रव्य अर्थ पर्याय, शुद्ध द्रव्य व्यंजन पर्याय, अशुद्ध द्रव्य व्यंजन पर्याय। ये सारे नैगम नय के भेद हैं। तो हम भी मुख्य रूप से भूत, भावी, भविष्य, भूत, भविष्य, वर्तमान को सुनते हैं। तो ये 3 ज्ञान नय की अपेक्षा सुनते हैं, मुख्य रूप से जो सुनते हैं, क्योंकि संकल्प में हमको वही समझ में आता है, क्योंकि संकल्प में हमको वही समझ में आता है कि ज्ञान में संकल्प हुआ है, इसलिए हम ज्ञान नय की मुख्यता से मुख्य रूप से नैगम्य के भेद विभेद कर दिए जाते हैं। मैक्सिमम जगह आपको यही मिलेंगे 3 भेद नैगम्य के। तो क्या कह रहे हैं कि नैगम्य क्या है, संकल्प मात्र से पदार्थ को ग्रहण करता है, पदार्थ को जानता है। इसकी एक परिभाषा और मिलती है कि अनिष्पन्न अर्थ में संकल्प मात्र को ग्रहण करने वाला न है, जो कार्य पूर्ण नहीं हुआ है, अनिष्पन्न अर्थात निष्पन्न नहीं हो रहा है, पूर्ण नहीं हो रहा है अभी, लेकिन फिर भी हम उसमें संकल्प मात्र से ग्रहण कर लेते हैं। जैसे प्रसिद्ध एग्जाम्पल है कि चावल धो रहे हैं और कह रहे हैं कि भात पका रहा हूं, है ना, प्रसिद्ध एग्जाम्पल है, आप सबने सुना होगा कि अनिष्पन्न कार्य है, भात पकने का कार्य हुआ, प्रारंभ भी नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी हमने कह दिया कि भात पका रहे हैं, जबकि धो रहे हैं चावल अभी हम, है ना। तो उस दृष्टि से संकल्प मात्र से पदार्थ का ग्रहण करता है ये नैगम्य। इसके 3 हैं, भावी, भूत और वर्तमान। तो जो अनिष्पन्न भविष्य में होने वाले कार्य है, भविष्य में जो जो कार्य भविष्य में निष्पन्न होगा उसको कहते हैं भावी नैगम्य, और जो कार्य हो चुका है
उसे वर्तमान में आरोप करके कहना वह भूत नैगम्य। और जो कार्य वर्तमान में होने वाला है, हो रहा है नहीं, ये ध्यान रखना, होने वाला है उसे वर्तमान नैगम्य कहते हैं। जैसे भात पका रहा हूं, चावल धोते समय भात पका रहा हूं, तो ये भावी नैगम्य का विषय है कि वर्तमान नैगम्य का विषय है? वर्तमान निगम का। कैसे? अभी तो वो भात पका ही नहीं रहा है, वो तो भविष्य में पकेगा। कार्य तो भविष्य में निष्पन्न होगा, वो अभी तो नहीं हो रहा है। संकल्प संकल्प तो भव में कर रहा है वो, वर्तमान में। तो वर्तमान से संकल्प, भविष्य तक का तो संकल्प लिया उसने। संकल्प तो भविष्य का ही वर्तमान में ही होता है। भावी नैगम्य में भी भविष्य में संकल्प नहीं होगा, भावी नैगम्य का भी संकल्प वर्तमान में ही होगा, और भूत नैगम्य का संकल्प भी वर्तमान में ही होगा। कर तो रहा तीनों वर्तमान हूँ। में हो गया। नैगम्य का संकल्प तो वर्तमान में ही हो रहा है। तीनों नैगम्य का संकल्प तो वर्तमान में ही है, चाहे वो भावी नैगम्य का हो। जैसे जैसे भावी नैगम्य के लिए एग्जाम्पल आता है ने चक्र आदिक में, कि एक व्यक्ति जंगल में लकड़ी लकड़ी काटने जा रहा है, लकड़ी काटने जा रहा है, और वो क्या कह रहा है, प्रस्थ बनाना है मुझे, प्रस्थ बनाने के लिए लेने जा रहा हूँ। प्रस्थ का अर्थ है, यहाँ भी एग्जाम्पल लिया कटौती का, कि एक लकड़ी का बर्तन होता है कुछ नापने वगैरह का, उसको बोलते हैं। तो लकड़ी का बर्तन बनाना है उसको, उसको प्रस्थ भी बोला है जिनवाणी में। तो प्रस्थ बना रहा हूँ, कि कहाँ जा रहे हो, कि क्या कह रहे हो, कि प्रस्थ बना रहा हूँ, जबकि कर क्या रहा, लकड़ी काट रहा है वो अभी, है ना, लकड़ी काट रहा है वो अभी। तो दो एग्जाम्पल हैं आपके सामने, लकड़ी काट रहा है और कह रहा है कि प्रस्थ बना रहा हूँ, और चावल धो रहा है और कह रहा है कि भात पका रहा हूँ। अब ये दोनों कथन कौन से नैगम्य में आएंगे? भविष्य को वर्तमान में कहना है। नहीं तो है कौन सा नैगम्य, वर्तमान नैगम्य, भावी नैगम्य, कि भूतकाल नैगम्य, किसका कथन है ये? भावी निगम ने। वर्तमान निगम है। भावी निगम ने है। भविष्य को वर्तमान में तो कह ही रहा है। देखो, वर्तमान भात पका बताएगा। रहा हूं, ये वर्तमान नैगम्य का कथन है, और प्रस्थ बना रहा हूं, ये भावी नैगम्य का कथन है। और अंतर समझ में नहीं आ रहा होगा आपको दोनों में, मैंने इसलिए दोनों की बात की। अंतर समझ में आया आपको? कुछ नहीं आया? आ गया हमको। क्या अंतर समझ में आया? माँ कैसे तैयारी हो गई चावल तो चावल तैयारी खाने चल की। रही है, चावल वहाँ की तो अभी शुरुआत भी नहीं हुई है। हाँ, कि यहाँ निकटता है बॉस, उस कार्य की हाँ। निकटता है, कार्य बहुत निकट है वो। हम्म। हम्म। मी से चावल वगैरह धो रहे हैं, बिल्कुल तैयारी हो गई है, पकना ही वाला है भात बस। हाँ, कैसे लेकिन तैयारी। वहां तो अभी लकड़ी कटेगी, फिर बनने जाएगी, फिर अभी उसकी क्या क्या प्रोसेस होगी, उसके बाद प्रस्थ बन के तैयार होगा। अभी उस प्रस्थ की भूमिका भी नहीं है कहीं पे, मीन्स वो कार्य दूर है अभी होना। तो दूर के कार्य को भावी नैगम्य में डालेंगे, और जो निकट का कार्य है उसको वर्तमान नैगम्य में डालेंगे। एक बात, एक इसकी परिभाषा जो मैंने बोली थी अभी, अनिष्पन्न अर्थ में संकल्प मात्र को ग्रहण करने वाला न है, कि ये जो अनिष्पन्न कार्य है, तो भूत नैगम्य में अनिष्पन्न कार्य कैसे होगा? भूत नैगम्य में तो कार्य हो चुका है भूतकाल में, भूत निगम में तो कार्य हो चुका है पहले ही। हम्म। तो उसमें अनिष्पन्न अर्थ में संकल्प मात्र को ग्रहण करता है ये न, ये परिभाषा कैसे घटित होगी? निष्पन्न। अभी हाँ, बात ये तो। कैसे, वो तो कार्य निष्पन्न हो चुका है। देखो, यहाँ अनिष्पन्न का अर्थ ये नहीं है कि कार्य महावीर को हुआ है। मारीची का जीव कहना। हाँ, महावीर भगवान को मारीची का जीव कहना, मारी जीते पहले। नहीं ये नहीं कह रहा हूं मैं, तो अनिष्पन्न की बात कह रहा हूं मैं। अनिष्पन्न कैसे, वो तो हो चुके हैं ना पहले, मारीची के जीव तो हो चुका है पहले, ये तो तो वो कार्य तो की बात कार्य कर निष्पन्न रही हो है। चुका है पहले ही। और यहाँ कह रहे हैं कि ये ने अनिष्पन्न को ग्रहण करता है, अनिष्पन्न कार्य को। तो अनिष्पन्न का अर्थ क्या है यहाँ पे? अनिष्पन्न का अर्थ यहाँ पर इससे नहीं है, इस अनिष्पन्न अर्थ शब्द को
इसका प्रयोजन नहीं है कि कार्य हुआ है कि नहीं हुआ है, होगा कि नहीं होगा। इससे कोई प्रयोजन नहीं है नैगम्य को। कार्य हुआ कि नहीं हुआ, होगा कि नहीं होगा, लेकिन वर्तमान में क्या हो रहा है, तो वर्तमान में वो निष्पन्न नहीं हो रहा है। अनिष्पन्न का क्या अर्थ है? अभी भूल पड़ उत्पत्ति नहीं सकती हुई। है, इसलिए मैं कह रहा हूं अनिष्पन्न का अर्थ क्या है, कि वो कार्य वर्तमान में निष्पन्न नहीं हो रहा है, इसका अर्थ है अनिष्पन्न। वर्तमान में निष्पन्न नहीं हो रहा वो कार्य। नैगम्य किसको ग्रहण करता है? जो कार्य वर्तमान में नहीं हो रहा है, जो हो चुका है उसकी बात करेगा, वो कार्य वर्तमान में नहीं हो रहा है। वर्तमान का कार्य ही वर्तमान में नहीं हो रहा है, होने वाला है, निकट निकट काल में होने वाला है। और भावी का, वो भी वर्तमान में नहीं हो रहा है, वो भी आगे होगा। तो अनिष्पन्न का अर्थ है वर्तमान में निष्पन्न नहीं हो रहा है, ये अनिष्पन्न का अर्थ है। ठीक है। तो भूत, भावी और वर्तमान, ये तीन ने समझ में आए कि इससे उसको कोई प्रयोजन नहीं है कार्य हुआ कि वो ये देखता ही नहीं है कार्य हो चुका है कि नहीं हुआ है, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, इससे कोई मतलब नहीं है। जगत में क्या हो रहा है उससे उसको कोई मतलब नहीं है। बस वर्तमान में क्या हो रहा है वो देखता है वो। बस वर्तमान में क्या विषय बन रहा है, क्या संकल्प है वर्तमान में इसका, उसके आधार से बात करता है। और यह न सबको विषय बनाता है, सत को असत को। क्योंकि जो भावी नैगम्य है, जैसे मैंने कहा कि लकड़ी काट रहा है और क्या कह रहा है, प्रस्थ बना रहा हूं, तो जरूरी नहीं है कि वो प्रस्थ सत्ता में आए। जरूरी नहीं है कि उस लकड़ी से बर्तन बन ही जाए। होगा। बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता, दोनों बातें हैं। तो प्रस्थ सत्ता में आए जरूरी नहीं है, लेकिन उसके संकल्प में तो आ ही गया। अब समझ में आया मैंने ज्ञान ने की बात क्यों कही, कि उसकी सत्ता में तो, उसकी ज्ञान की सत्ता में तो आ गया, इसलिए वो कह रहा है। हम्म। क्योंकि यहाँ संकल्प अर्थात ज्ञान की सत्ता के आधार से बात की जाती है। हम्म। यहाँ जो बात की जाती है नैगम्य में, वो ज्ञान की सत्ता के आधार से बात की जाती है। तो उसकी ज्ञान की सत्ता में तो बर्तन आ गया। अब वो बने चाहे ना बने, वो बात की बात है। जैसे भी कहा था ना, मंदिर कल्पना में ले लिया, बने ना बने वो बात की बात है। वो सत्ता में आए और नहीं भी आए, दोनों बातें हैं। इसलिए वो सत और असत, सत का अर्थ है अर्थात्मक जगत और असत का अर्थ है ज्ञानात्मक जगत। ज्ञानात्मक में दोनों ही है, सत और असत। लेकिन वेरी डिफरेंस करने के लिए बता रहा हूँ। सत का अर्थ है अर्थात्मक, उसकी सत्ता है। और असत्य जिसकी सत्ता नहीं है, लेकिन ज्ञानात्मक, ज्ञान जगत में है वो, इस जगत में नहीं है, लेकिन ज्ञान रूपी जगत में उसकी सत्ता पाई जाती है। उसको असत कहते हैं जगत की दृष्टि की अपेक्षा। और देखो, एक ये जो अनिष्पन्न का एक अर्थ तो मैंने बता ही दिया, वर्तमान में नहीं हो रहा है। दूसरा अनिष्पन्न अर्थ शब्द कहने का क्या प्रयोजन है? अनिष्पन्न का अर्थ है कि वो कार्य इसके ज्ञान में तो हो रहा है। ठीक है। अनिष्पन्न का अर्थ है कि वो कार्य इसके ज्ञान में तो हो रहा है, लेकिन बाहर लोगों की दृष्टि में नहीं हो रहा है। इसके ज्ञान में तो बात पकड़ा है, हम्म। लेकिन लोगों की दृष्टि में बात नहीं पकड़ा है अभी। तो लोगों की दृष्टि में निष्पन्न नहीं हो रहा है, इसलिए उसको कहते हैं अनिष्पन्न कार्य। कि लोगों की दृष्टि में नहीं हो रहा है, इसके ज्ञान में निष्पन्न हो रहा है अभी। उस दृष्टि से उसको अनिष्पन्न, दो प्रकार से अनिष्पन्न शब्द का अर्थ बताया। वो दो प्रकार से अनिष्पन्न की बात होती है। अब देखो, ये उपयोगी बहुत है। ये भूत, भावी और नैगम्य के शब्द भी नहीं जानते, लेकिन हम प्रयोग करते हैं। जैसे पंच कल्याणक में हम कहते हैं, आज नीलांजना का नृत्य होगा, आज राजा आदिनाथ दीक्षा लेंगे। तो आज दीक्षा लेंगे कि कोटि वर्ष पूर्व ले चुके दीक्षा? दीक्षा ले चुके हैं कि लेंगे? आज वर्तमान राजा में आदिनाथ दीक्षा लेंगे, आज नीलांजना का नृत्य होगा। तो नीलांजना का नृत्य आज तो होगा कि हो चुका है पहले? पहले ये हो चुका है, नैगम्य पर के आज तो हिसाब से कह प्रसंग रहे में हैं नहीं हम। हाँ। कि नैगम्य के आज हिसाब उपयोगिता प्रसंग है। में मैं ये कहना चाह रहा हूँ, यदि नैगम्य नहीं हो तो पंचकाम प्रतिष्ठा नहीं हो पाए। उसके हिसाब से कह रहे हैं। यदि नैगम्य नहीं हो तो पंचकाम प्रतिष्ठा नहीं हो पाए।
और जो नैगम नय का नाम भी नहीं जानते वो भी इस बात को जानते हैं कि नीलांगना नृत्य तो हो चुका है, हो चुका है। लेकिन यहाँ कहा जा रहा है, दिखाया जा रहा है। दिखाया जा रहा है। नैगम नय को नहीं जानते वो, नहीं। मीन्स शब्द को तो नहीं जानते लेकिन उस शब्द का भाव जानते हैं। हम्म। निगम ने नाम भी नहीं सुना बहुत लोगों ने निगम ने का नाम भी नहीं सुना होगा जो पंचकार्य प्रतिष्ठा में बैठे हैं, हम्म। लेकिन वो उसका भाव जानते हैं। और जगत में वैल्यू भाव की है, शब्दों की अर्थों की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। वैल्यू है भाव की, और भाव को वो जानते हैं, वो अपना काम कर लेते हैं। वो ऐसा नहीं कहते कि अरे वो किसी लड़ने नहीं जाते आयोजक से कि ऐसी कैसी बातें कर रहे हो, आगम विरुद्ध बातें कर रहे हो, दीक्षा लेंगे, दीक्षा तो ले चुके बहुत पहले ही, तीर्थंकर बन चुके, वो तो मोक्ष में जा चुके हैं। कि लड़ने नहीं जाता कोई आयोजक से, भाव से समझता है इस बात को। इसलिए इसलिए भाव भाषण की कीमत है। इसलिए पंडित टोडामल जी ने 7 तत्वों का स्वरूप बताने से पहले भाव भाषण कराया। भाव भाषण के ऊपर 1 पेज लिखा है पूरा पंडित टोडामल जी ने भाव भाषण के ऊपर। तो नैगम नय में भाव, नैगम नय में तो सबकी कीमत है, लेकिन भाव भाव जानते हैं वो तो कर लेते हैं। भूतकालीन घटनाओं को वर्तमानवत किया जाना ये भी नैगम नय की सुंदरता है। हम जितने भी नाटक करते हैं, कोई मैना सुंदरी का नाटक हो रहा है मंदिर में, कोई कोई सा नाटक हो रहा है, वो सब नैगम नय के आधार पर नहीं, कुछ भी नहीं हो पाए। यदि नैगम नय नहीं हो तो कुछ भी नहीं हो पाए। नैगम नय की उपयोगिता कितनी है, जितना प्रथमान योग की नाटिकाएं हो रही हैं वो नैगम नय के आधार से हो रही हैं। ये नैगम नय नहीं होता तो कुछ भी नहीं हो पाता। फिर हम कह ही नहीं पाते कि ऐसा है या ऐसा है, कुछ कह ही नहीं पाते, उस कार्य को दिखा ही नहीं पाते हम। यदि निगम ने नहीं होता तो निगम ने के आधार पर दिखा रहे हैं, निगम ने के आधार पर कह रहे हैं, निगम ने के आधार पर समझ रहे हैं। अरे निगम ने की तो क्या कहें, निगम ने तो इतना उपयोगी है, आचार्य मनुष्य को भी कह सकते हैं नारकी। मनुष्य को नारकी कैसे कह सकते हैं? मनुष्य को नारकी कहा जा सकता है कि नहीं कहा जा वृत्ति से, सकता उसके वृत्ति आचरण से से, कह देते हैं ऐसे ही। है? लाल की वृत्ति वृत्ति से, आचरण देख कर कह देते हैं। उसकी हाँ, वृत्ति से लाल की वृत्ति। कि यदि वो पापों में लिप्त है और कुसंगति में है और इस ये सब कह रहा है तो आचार्य कहेंगे तू नारकी है। हम्म। कौन से नय से? ये निगम ने, निगम नय से। भाभी नेगम निगम नय में नय कौन को, से नय के? भाभी 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 हाँ, कि इतने पाप में लिप्त है, तू भविष्य में नरक में जाएगा, इसलिए अभी कह दिया तू नारकी है। हम्म। मैं इसका फायदा क्या? इसका फायदा है कि हम समझ सकते हैं। कोई हमसे हम्म। नारकी कहे तो हम समझ सकते हैं। यदि निगम ने नहीं होता, कोई हमसे नहीं कहता, तो हम कैसे समझते? उपयोगिता, निगम ने की उपयोगिता कितनी है, विचार करके देखना कि कितनी है। बहुत सारी, जगत में तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो आप सबको पता है। मेडिकल के स्टूडेंट को डॉक्टर कह देना, ये कह देना, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। एग्जाम्पल तो बहुत सारे हो जाते हैं, हम्म। है ना। उन सब की उपयोगिता नहीं तो वो सब नहीं हो पाते, उन सब का कथन भी नहीं कर पाते हम। जैसे वो लाइन आती है देवसाल गुरु पूजन में, चलते फिरते सिद्धों से प्रभु चरणों में शीश झुकाते हैं। तो सिद्ध भगवान चलते फिरते हैं क्या? सिद्ध भगवान चलते फिरते हैं कि? सिद्ध भगवान तो चलते फिरते नहीं है, और हम कह रहे हैं चलते फिरते आचार्यों सिद्ध के लिए कहा है ना ये तो। हैं। आचार्यों के लिए कहा है ना। अरे भावी निगम ने से कहा, ये कह रहा हूं मैं, हम्म। भावी निगम ने से कहा गया है आचार्यों चलते के लिए। फिरते सिद्ध है। हम्म। ये यदि भावी निगम में नहीं होता तो नहीं कह पाते हम चलते फिरते सिद्ध उनको। हम्म। उनको चलते फिरते सिद्ध नहीं है वो, अभी अभी तो वो आचार्य मुनिराज ही है, मुनि हम्म। पद पे ही है, सिद्ध पद पे नहीं है। लेकिन हम कह रहे हैं चलते फिरते सिद्ध हैं। तो चलते सिद्ध फिरते समान। सिद्ध भी हम निगम नय के आधार पर कह पा रहे हैं उनको। सिद्धों के समान। हाँ, सिद्धों के समान नहीं, सिद्ध होने वाले हैं इस दृष्टि से। सिद्धों हम्म। के समान वो अलग विवक्षा है, यहाँ वो विवक्षा नहीं है सिद्धों के समान। हम्म। फिर तो सिद्धों के समान तो मैं भी हूँ, तो अब हम्म। मेरे लिए शब्द का प्रयोग नहीं होगा चलते फिरते सिद्ध। हम्म।
तो सिद्धों के समान के आधार पर चर्चा नहीं होगी, सिद्धों के समान के आधार पर। तो वो चर्चा है कि वो निकट काल में, बस कुछ ही टाइम में सिद्ध, एक दो भव में सिद्धपना पा लेंगे, इस भव में या अगले एक दो भव में पा लेंगे। हम्म तो भावी नैगम्य से उनको कह दिया चलते फिरते सिद्ध। नित्य चलते फिरते सिद्ध की उपमा नहीं दे पाते हम। उपमाएं, अलंकार आदि सब नैगम्य से संभवित है, उसके बिना संभव नहीं है। विचार करना, ठीक है, उसकी विचार करना। देखो यहाँ क्या कह रहे हैं, संकल्प मात्र से पदार्थ के ग्रहण करने जानने को नैगम्य कहते हैं। जैसे कठौती बनाने के लिए कोई लकड़ी लेने जा रहा था, उससे किसी ने पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो, तब उसने उत्तर दिया कि मैं कटौती लेने जा रहा हूँ। तो लेने तो जा रहा लकड़ी, और कह रहा कटौती लेने जा रहा हूँ। जहां वह जा रहा है वहां कटौती तो नहीं मिलेगी, परंतु उसके विचार में है कि मैं लकड़ी लाकर कटौती बनाऊंगा। अब देखो यह निगम ने में पूरी चर्चा किसकी, ज्ञान ने की है, अर्थ ने की चर्चा नहीं की है। अर्थ ने की चर्चा भी करते हैं थोड़ी सी। अर्थ ने क्या है, अर्थ ने के आधार से निगम ने कैसा है। चर्चा तो अर्थ ने की बहुत बड़ी है, चर्चा थोड़ी सी करूंगा, समय हो गया है। चलो थोड़ी 5-10 मिनट क्लास ले लेते हैं, लेट भी स्टार्ट हुई थी, 5-10 मिनट लेके हम कोशिश करूंगा मैं अर्थ ने के आधार से निगम ने को समाप्त कर दूं। देखो अर्थ ने क्या कह, ये निगम ने क्या कहता है, अर्थ ने क्या कहता है, अर्थ ने के आधार से निगम ने क्या कहता है। जैनंद वर्णी जी ने निगम ने की अर्थ ने के आधार से परिभाषा दी है कि ये निगम ने क्या है, ये एक को ग्रहण नहीं करता है, दो को ग्रहण करता है। एक को ग्रहण नहीं करता है, दो को ग्रहण करता है, ये नैगम्य का लक्षण है अर्थ ने के आधार से। एक को ग्रहण नहीं करता, दो को ग्रहण करता है। संग्रह ने, व्यवहार ने को भी ले लेता हूं मैं साथ में, कोशिश करता हूं तीनों ही हो जाएं। संग्रह ने और व्यवहार ने एक को ग्रहण करता, दो, एक को नहीं दोनों को ग्रहण करता है। तो ये नैगम ने संग्रह ने को भी ग्रहण करता है और व्यवहार ने को भी ग्रहण करता है। अर्थ ने के आधार से ये संग्रह ने को भी ग्रहण करता है और व्यवहार ने को भी ग्रहण करता है। एक को ग्रहण नहीं करता, दोनों को ग्रहण करता है। ये कि दोनों को कैसे करता है कि यह, ये दूसरे शब्दों में कहूं तो ये नैगम ने अभेद को भी ग्रहण करता है और भेद को भी ग्रहण करता है। कि ये कैसे संभव है, भेद तो पर्यायार्थिक में जाएगा, भेद तो पर्यायार्थिक में जाएगा कि द्रव्यार्थिक में जाएगा भेद, भेद पर्यार्थिक में, है। भेद पर्यार्थिक में। और यहाँ कह रहे हैं कि नैगम ने भेद को भी ग्रहण करता है, भेद को भी ग्रहण करता है। दो को लेकर चलता है। दो को लेके चलने का क्या मतलब, ये तो पूछ रहा हूँ मैं, क्या मतलब दो को लेके चलने का। भेद को भी अभेद को, दोनों पक्ष को लेकर चल रहा है। हैं? दोनों पक्ष को लेकर चल रहा है, भेद पक्ष को भी अभेद पक्ष को भी। तो भेद पक्ष यदि पर्याय है, भेद पक्ष पर्याय है और अभेद पक्ष द्रव्य है, तो भेद अभेद का पक्ष तो प्रमाण हो जाएगा, न कहाँ से होगा फिर वो। आप कह रहे हो दोनों पक्षों को तो प्रमाण लेगा, दोनों पक्षों को न कैसे ले लेगा। तो नैगम नहीं, उसी के तो अंश है प्रमाण के। अरे अंश है ना, तो अंश 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 लेगा ना, दोनों पक्षों को कैसे लेगा एक साथ, दोनों पक्षों को एक साथ कैसे लेगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूं मैं, यहाँ पर जो ये परिभाषा है कि भेद को भी ग्रहण करता है, अभेद को भी ग्रहण करता है, इसमें भेदपना भी द्रव्य रूप है और अभेदपना भी द्रव्य रूप है, यहाँ उसकी बात है। अभी पर्याय भी अब द्रव्य ये, रूप है और अभेद भी द्रव्य हाँ, रूप है। यहाँ यहाँ वो उस भेद की बात नहीं है जो पर्यायार्थी न्याय का विषय है ना, भेद, उस भेद की यहाँ बात नहीं है, ये कहना चाह रहा हूं मैं। मैं इसलिए कहा कि सब तो मिलेगा, शब्द की जैनंद वर्णी जी ने परिभाषा दी है कि वो भेद को भी ग्रहण करता है, अभेद को भी ग्रहण करता है, और है द्रव्यार्थिक न्याय का विषय। पर्यायार्थिक न्याय का, पर्यायार्थिक तो नहीं है द्रव्य नैगम ने, पर द्रव्यार्थिक न्याय है। और द्रव्य आर्थिक ने भेद को भी ग्रहण करा, अभेद को भी ग्रहण करा, इसका अर्थ है ग्रहण तो द्रव्य को ही करता, द्रव्य आर्थिक ने। द्रव्य आर्थिक ने पर्याय को तो ग्रहण नहीं करता, पर्याय को तो गौण करता है वो द्रव्य आर्थिक ने, तो ग्रहण तो द्रव्य को ही करता है। और यहाँ कह रहे हैं भेद को भी ग्रहण करता है, अभेद को भी ग्रहण करता है,
तो दोनों को भेद लेके और चल रहा है ना, अभेद, हाँ इसमें गौण मुख्य तो रहा नहीं, इसमें दोनों को साथ लेके चल रहा है। हाँ भाई, मैं कह रहा हूँ तो यहाँ भेदपना भी द्रव्य में और अभेदपना हाँ भी द्रव्य रूप से, यहाँ उसकी हाँ, बात नहीं है, वो गुण भेद की बात नहीं है यहाँ पे, ये कहना चाह रहा हूं मैं। यहाँ तो पे फिर जो ये भेद शब्द है ना, यहाँ इस भेद शब्द का अर्थ गुण भेदों से नहीं है, क्योंकि तो गुण इसे भेदों की बात तो पर्यायवार्तिक हाँ, में जाएगी। इसे दिव्यार्थ नहीं क्यों कहा? इसे तो प्रमाण ही कह देते। आप कह अब रहे भाई हैं कि मैं कहना दिव्यांश है, अरे मैं वही अभिधाता कहना आपने। चाह रहा हूँ, यहाँ वो गुण भेदों की, गुण भेद वाला भेद नहीं है, ये कह रहा हूं मैं। प्रमाण हम्म इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ एक ही अंश को ग्रहण कर रहे हैं, उस भेद अंश को ग्रहण नहीं कर रहे हैं। यहाँ जो भेद शब्द है उस भेद का अर्थ वो वाला भेद नहीं है, ये कह रहा हूं मैं। क्या अर्थ है मैं बताता हूँ। भेद क्या है, भेद तो भेद क्या है मैं वही बताता हूँ यहाँ पे। जैसे द्रव्य कितने होते हैं, हाँ, द्रव्य कितने क्या होते हुआ? हैं, द्रव्य द्रव्य, कितने होते हैं, द्रव्य छह होता है। ये भेद है द्रव्य का। हाँ, छह प्रकार है ना। हाँ ये द्रव्य का भेद है, अरे समझ में एक आया। द्रव्य में वो तो भेद है, ये तो छह प्रकार छह वस्तुएं हैं। हाँ भाई 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 मैं कह रहा हूँ, यहाँ जो भेद और अभेद की बात है ना, यहाँ वो भेद अभेद की बात एक द्रव्य को लेके नहीं है, समझ में आई हम्म बात। हम्म यहाँ जो भेद अभेद की बात है कि भेद को भी ग्रहण करता है अभेद को भी ग्रहण करता है, ये नए गम ने, तो यहाँ हम्म वो भेद की बात एक द्रव्य में नहीं है। एक द्रव्य हम्म की भेद की बात तो पर्यायार्थिक में चली जाएगी। हम्म यहाँ पर बात है अनेक की अपेक्षा से, एक द्रव्य की अपेक्षा बात नहीं है। इसीलिए मैंने कहा कि ये संग्रहण कोई विषय बनाता है और व्यवहार कोई विषय बनाता है। अब संग्रहण व्यवहार क्या है बात तो कल ही करेंगे, समय हो गया है। शॉर्ट में बात कह देता हूं मैं, अभी बाकी चर्चा बाद में करेंगे। आज संडे कि है, अगर आप चाहो तो समय ले लो। आज नहीं तो लेकिन आएंगे नहीं यहाँ डॉक्टर यहाँ तो साहब। लेट, यहाँ तो लेट हो गया, 12 से भी ऊपर हो गए हैं। चलो तो चलो। संग्रहण क्या करता है, संग्रहण तो कहेगा कि द्रव्य एक है बस, छह द्रव्य नहीं होते, विश्व में छह द्रव्य नहीं है, विश्व में एक द्रव्य है, विश्व में बस द्रव्य है। विश्व में, विश्व किससे बना है, द्रव्य से बना है। संग्रहण ये कहेगा द्रव्य से बना है, मीन्स वो जो छह है ना, उन वो छह को भी संग्रह करके एक कर देगा। सिंपल शब्द में यदि मैं अर्थ में बताऊं आपको, संग्रह, संग्रह करता है, तो उसने उन छह द्रव्यों का संग्रह करके एक कह दिया द्रव्य बस। अब वो ना जीव कह रहा है, ना पुद्गल कह रहा है, ना धर्म कह रहा है, ना अधर्म कह रहा है, ना आकाश कह रहा है, ना काल कह रहा है। वो कह रहा है ये विश्व किससे बना है, कि द्रव्य से बना है। और उसने छह, छह का संग्रह कर दिया एक में, ये संग्रह ने, ये अभेदपना, जो भी परिभाषा है ना निगम ने में, अभेद को भी ग्रहण करता है वेद को भी ग्रहण करता है, ये अभेदपना। और भेदपना क्या है, अब संग्रहण के बाद तीसरा क्या है, व्यवहार ने। अब व्यवहार ने क्या कहेगा, द्रव्य छह होते हैं, जो संग्रह ने जो समेटता है, व्यवहार ने उसको बिखेरता है। संग्रह ने जिसको समेटता है, व्यवहार ने उसको बिखेरता है। तो समेटना अभेद और बिखेरना वो भेद, उस भेद और अभेद को ग्रहण करता है अर्थ ने की अपेक्षा नेगम ने। उसकी यहाँ बात है कि एक को ग्रहण नहीं करता, दोनों को ग्रहण करता है बात द्रव्य की ही। जैसे जैसे ये कहें हम कि जीव, ठीक है, जीव कितने होते हैं, ये तो अनंत है। कि अनंत है जीव तो संग्रह ने क्या कहेगा, संग्रह ने कहेगा अनंत जीव नहीं है, विश्व में बस एक ही जीव है जानने देखने वाला। जानने देखने वाला तो मैं बोल रहा हूँ, वो तो ये भी नहीं, वो तो ये कहेगा बस जीव है, विश्व में बस जीव है और अनंत जीव नहीं है। तो वो अनंत, जो अनंत जीव है ना, जानने देखने वाले अनंत जीव हैं, उन अनंत का संग्रह कर दिया, ग्रुप बना लिया उसने एक, उस अनंत का उसने एक ग्रुप बना लिया, संग्रह कर लिया ये संग्रह ने, और अब उनको बिखेरेगा। अनंत जीव होते हैं, मनुष्य में होते हैं, नरक में होते हैं, तिरंज में होते हैं, देव में होते हैं। अब ये सारा काम करेगा व्यवहार ने, जो समेटा था संग्रह ने, व्यवहार ने बिखेर दिया। तो बिखेरना भेद है और समेटना अभेद है।
इस अभेद और भेद को ग्रहण करता है वो। इसलिए मैंने कहा यहाँ भेद का अर्थ वो वाला भेद नहीं है। तो परिभाषा को पढ़ के ये मत समझ लेना कि भैया दोनों पक्षों को ग्रहण कर रहा है, कि नहीं, अभेद पक्ष को ही ग्रहण कर रहा है। ग्रहण तो सामान्य पक्ष को ही कर रहा है, वो विशेष पक्ष को ग्रहण नहीं कर रहा है। विशेष पक्ष को ग्रहण कर लेगा तो तब पर्यायार्थी बन जाएगा, और पर्यायार्थिक नहीं है ये। विचार करना, कल चर्चा करेंगे बाकी संग्रह व्यवहार की भी। देखो विषय तो वो ऐसा है, अब क्या करना, समय हो जाता है तुरंत। व्यवहार ने कैसे भेद करता है? कल बात करेंगे उसकी हम, व्यवहार ने कैसे भेद करता। और यहाँ ये एक चीज भी ध्यान रखना, ये व्यवहार ने निश्चय व्यवहार ने वाला व्यवहार ने नहीं है। ये भी ध्यान रखना, यहाँ जो व्यवहार ने की बात होगी वो व्यवहार ने निश्चय व्यवहार वाला व्यवहार नहीं है। थोड़ी गुत्थी उलझी हुई सी लग रही है। नहीं, द्रव्य के 6 भेद तो करता है व्यवहार में। कल मैं बात करूंगा उसकी कैसे करता है। मीस संग्रह और व्यवहार को एक साथ समझाना पड़ेगा मुझे, तब समझ पाओगे आप व्यवहार को। खाली व्यवहार की बात करूंगा तो नहीं समझ पाओगे। संग्रह और व्यवहार को एक साथ समझाऊंगा कल। और कल कोशिश करूंगा मैं आगे बढ़ जाऊं, पर्यायार्थिक पे बढ़ जाऊं। तो ये बाकी तो जैसा व्यवहार के जैसा है वैसा ही है, कोई कह नहीं सकते। विचार नहीं, करना, लेकिन क्या कहना चाह रहे हैं। एक प्रमाण के अंश को आएंगे ग्रहण करता है न, तो ये इसमें प्रमाण का अंश कहाँ आया इसमें? ये तो इसकी अपना ही अलग विषय है। प्रमाण का अंश प्रमाण कहाँ आया मतलब? न्याय जो है, न्याय तो प्रमाण के एक अंश को वर्णन करता है, कहता है हाँ या ज्ञान कराता है, ठीक है हाँ। ना? तो इसमें तो कुछ प्रमाण का एक अंश की बात ही नहीं आ रही, या तो ये तो इसकी तो अपनी सत्ता अलग ही हो रही है। देखो, आप प्रमाण सिर्फ गुण पर्याय वाले प्रमाण को समझ रहे हो, हम्म, इतने ही समझ रहे हो ना आप। हाँ लेकिन वो प्रमाण तो एक द्रव्य के अंदर है। वो तो एक द्रव्य की बात है, एक द्रव्य में गुण पर्याय युक्त द्रव्य, वो प्रमाण का विषय है। हाँ हाँ। तो वो तो एक द्रव्य की बात है, पूरा विश्व कहाँ जाएगा। देखो प्रमाण के बहुत सारे भेद हैं, प्रमाण का कोई ये भेद नहीं है। ये पूरा विश्व प्रमाण का विषय है। अब जब हम पूरे विश्व में जीव द्रव्य को देखेंगे, बाकी 5 द्रव्यों को नहीं देखेंगे, तो ये अंश हो गया प्रमाण का, विश्व का एक अंश हो गया ये, प्रमाण का एक अंश हो गया ये। हम अब गुण पर्याय युक्त द्रव्य को नहीं देख रहे अभी हम। अभी हम किसको देख रहे हैं? अभी हमने 5 को अलग कर दिया, 6 द्रव्यों से विश्व बना है, तो 6 द्रव्यों का विश्व ये प्रमाण का विषय। और हम एक द्रव्य को देख रहे हैं, ये अंश हो गया उसका। संग्रह में बनेगी नहीं, है संग्रह में नहीं बन रही बात। अरे संग्रहणय में ही बनेगी, संग्रहणय में भी बात बनेगी, मैं बताऊंगा तो कल आपको, सिद्ध संग्रह करूंगा संग्रहणय में भी बात बनेगी। क्योंकि प्रमाण का अंश है न, उसके बिना तो है ही नहीं न। यदि प्रमाण का अंश नहीं होगा उसमें तो नहीं होगा वो फिर। तो न आप, चलो ये आपने कह दिया तो अच्छा है, आप सब विचार करना इस पर। ठीक है, संग्रहणय में प्रमाण का अंश कैसे है, व्यवहार में प्रमाण का अंश कैसे है, और नैगम में प्रमाण का अंश कैसे है, और तीनों में द्रव्य ही कैसे है। देखो यदि आप तीनों के भेद प्रभेद देखोगे ना, तो आधे से ज्यादा भेद प्रभेद पर्याय नाम वाले हैं। जैसे यहाँ भी अर्थनय में एक एक पर्याय अलग से भेद है, द्रव्य नैगम ने, पर्याय नैगम ने, द्रव्य पर्याय नैगम ने। मी पर्याय के खाते के भेद ज्यादा हैं, और हम कह रहे हैं पर्याय आर्थिक नहीं है ये। और फिर भी क्या कह रहे हैं हम, पर्याय आर्थिक नहीं है, द्रव्य आर्थिक है। और बात कर रहे हैं, भेद कह रहे हैं आधे भेद पर्याय के हैं उसमें, और फिर भी हम कह रहे हैं द्रव्य आर्थिक है। तो क्यों है ऐसा? अब विचार करना, इन इन चीजों का विचार करना पड़ेगा हमको कि हो कैसे रहा है ये। आप पर्याय के भेद क्यों कह रहे हो यहाँ पे, जब आप पर्याय आर्थिक की बात ही नहीं कर रहे हो अभी तो द्रव्य आर्थिक में बात कैसे कर रहे हो? तो वहां पर भी बात पर्याय की नहीं की है, वहां बात द्रव्य की है। वहां उस पर्याय की बात ही नहीं की जो पर्याय आर्थिक का विषय। जैसे मैंने भेद की बात की ना यहाँ पे, अभी वो भेद वो वाला भेद नहीं है। वैसे ही यहाँ पर्याय की बात में वो उन पर्यायों की बात ही नहीं है। अब विचार करना कैसे मीन, देखो बात तो नए चक्र तो भैया वो चक्र ये व्यू है। ज्ञान में ही होते हैं, ये ज्ञान नए के ही है ना, नए ज्ञान में ही चक्र होती तो है, ज्ञान में नए सबसे नया चक्र तो जानना चक्र है। व्यू है। इसमें जाना भी आना चाहिए और बाहर आना भी आना चाहिए, नहीं तो फंस जाओगे। अर्जुन बनो, अभिमन्यु मत बनो। अब ये ज्यादा समय की
अभी तक तो विचार भी नहीं किया और समझा भी नहीं नाइफ है, ये नाम भी नहीं सुन रहे। नहीं देखो, मैं बहुत सामान्य रूप में समझा रहा हूँ, विस्तार तो बहुत है उनका, हम्म। लेकिन बाकी चार पांडव तो बनो ही मत, हाँ, क्योंकि संसार समुद्र से पार जाने के लिए नैचक तो चाहिए, चाहिए। न्यायों का ज्ञान तो चाहिए। और हाँ, अभिमन्यु भी मत बनो कि फंस जाओ उसमें जाके। और फिर निकल ही नहीं अर्जुन बनो, पाओ। जिसपे जाना भी आए और निकलना भी आए नए चक्र से। उस प्रकार का हम अभ्यास करें, न्यायों के माध्यम से हम प्रमाण को समझें, और प्रमाण को समझकर वस्तु का निर्णय करके रत्नात्रय पे चलते हुए निकट काल में सिद्धों के बीच जाकर विराजमान हो। देखो ये आज महावीर कल भगवान का जन्म कल्याणक था, बात उस पर भी कहना चाह रहा था, लेकिन माइंड में ही नहीं रहा। ये 2-3 विचार दिन करना, का हम महावीर भगवान का जन्म कल्याणक भी, महावीर भगवान का जन्म कल्याणक भी कब सार्थक होगा हमारा। महावीर भगवान का जन्म कल्याणक तो हमने बहुत बना लिए, लेकिन कब सार्थक होगा महावीर भगवान का जन्म कल्याणक। 5 मिनट में बात करता हूं मैं, एक रचना के माध्यम से आज लिखी थी। पावन जन्म कल्याणक आया, सब मिल भक्ति कर लो। जन्म होए सम्यत्व का निज में सार्थक, इसको कर लो। ये जन्म कल्याण कब सार्थक है, जब मेरी परिणति में सम्यक का जन्म हो जाए, तो ये जन्म कल्याण सार्थक है। नहीं तो जन्म कल्याण का कोई मतलब नहीं है, ये सार्थक ही नहीं हो रहा है तो मेरे लिए। पावन जन्म कल्याणक आया, सब मिल भक्ति कर लो। जन्म होए सम्यत्व का निज में सार्थक, इसको कर लो। अब तक अनगिनत पर्व मनाए, नहीं स्वरूप था जाना। औपचारिकता पूरी करके जन्म कल्याणक माना। औपचारिकता पूरी कर ली हमने, पूजन कर ली महावीर भगवान की, जुलूस निकाल लिया, ऐसा कर लिया, ऐसा कर लिया, औपचारिकता कर लिया, जन्म कल्याणक बना लिया हमने, कि इसका नाम जन्म कल्याणक मनाना नहीं है। सफल करूं अब इस अवसर को, भाव हृदय में भर लो। जल्दी जल्दी सुना देता हूँ। मंदिर रथ को बहुत सजाया, मंदिर भी सजाया हमने, रथ भी सजाया, भैया जुलूस निकालना है भगवान का। मंदिर रथ को बहुत सजाया, गायक भाव न जाना। निज परिणति को आज सजाओ, अपनी परिणति को सब सजाओगे, मंदिर रथ को तो सजा लिया। निज परिणति को आज सजाओ, वीर ने दिया खजाना। निधि बताई वीर प्रभु ने, विधि से प्राप्ति ये कर लो। जो निधि बताई है और जो विधि बताई है, विधि से ये प्राप्त कर लो। जिन शासन का ध्वज फहराया, ध्वज फहराया हमने, जुलूस में ध्वज लेके चले हम, मंदिरों पे घरों में हमने जिन शासन का ध्वज फहराया जन्म कल्याणक पे। जिन शासन का ध्वज फहराया, अर्थ ना इसका जाना। नहीं पाला जैनत्व भी हमने, यही है ध्वज को झुकाना। ध्वज फैला रहे हैं और कार्य कर रहे हैं जिन शासन का ध्वज झुकाने वाले। समिकित परिणति निज में फहरे, अब अपनी परिणति में समिकित रूपी झंडे को फहराओ। पावन जीवन कर लो, सुंदर वस्त्रों को धारण कर शोभा यात्रा निकाली। शील दया संतोष की शोभा अब तक नहीं निकाली। सुंदर वस्त्रों को पहन लिया, शोभा यात्रा निकाल ली, लेकिन दया, शील, संतोष, क्षमा आदि शोभा के पात्र तो ये हैं, ये शोभा तो निकाली नहीं हमने आज तक। सही बात है। रत्नात्रय वस्त्र धारण करके, वस्त्र ये है सुंदर, तो ये वस्त्र धारण नहीं किए हमने। रत्नात्रय वस्त्र धारण करके, जन्म सफल ये कर लो। जल्दी जल्दी सुना रहा हूं मैं, ऐसे आप देख लेना। बाहर का आनंद भी क्या है, ये तो बंध का कारण। दृष्टि निज गायक पर करके, भव का करो निवारण।
वीर प्रभु ने ज्ञायक ध्याया, ज्ञायक प्रभु को बर लो। गर्भ में प्रभु जी जब आए थे, रत्न नगर में थे बरसे। औपाधिक गर्भ में ज्ञायक, अरे औपाधिक के गर्भ में पारिणामिक बैठा है, उसको देखो। गर्भ में प्रभु जी जब आए थे, रत्न नगर में थे बरसे। औपाधिक गर्भ में ज्ञायक सम्मित रत्न बरसते। जब हम औपाधिक के गर्भ में अपने पारिणामिक को देख लें तो सम्मित हुई रत्नों की वर्षा होती है। जैसे वहां गर्भ में आते ही, जन्म नहीं हुआ अभी, भगवान का रत्न बरस रहे हैं, वैसे औपाधिक के गर्भ में गायक को देखने मात्र से रत्न बरसते हैं। सम्मिकित जन्म का पावन क्षण, ये जिस क्षण हमने औपाधिक रूपी गर्भ में उस गायक को देखा, वो क्षण ही सम्मित के जन्म का क्षण है। उस क्षण में ही सम्मित का जन्म हो जाता है। सम्मित जन्म का पावन क्षण है, मन को हर्षित कर लो। प्रभु ने जो निधि है बतलाई, उस निधि का स्वामी हूँ। जो निधि उन्होंने बताई है वो निधि है मेरे पास। विधि भी प्रभुवर ने बतलाई, फिर भी दूर मैं क्यों। विधि भी बताई है उन्होंने और फिर भी मैं निधि से दूर हूँ। जिस विधि वो भगवान बने हैं, विधि का सेवन कर लो। गर्भ में जो है जन्म है निश्चित, गर्भ में प्रभु जी आ गए तो जन्म तो होगा। गर्भ में जो है जन्म भी निश्चित, इसका निर्णय करना। गायक को अंतर में लख कर, जन्म सफल ये करना। निज गायक ही एक आश्रय, उसका आश्रय कर लो। दो पंक्तियां और हैं। आओ हम सब मिलकर अब यह जन्म कल्याण मनाएं। ऐसा होना चाहिए जन्म कल्याण। आओ हम सब मिलकर अब यह जन्म कल्याण मनाएं। वीर प्रभु के निकट विराजें, सतत ये भाव न भाएं। होवे दशा त्वरित ऐसी ही, गायक को अब चख लो। आत्मार्थी ने आज ही सच्चा जन्म कल्याण मनाया है। गायक हूँ गायक ही रहता, जानन हार जनाया है। नमन करूं मैं वीर प्रभु को, प्रभुता अपनी लख लो। जन्म होए सम्यत्व का निज में, सार्थक अब यह कर लो। तब ये जन्म कल्याण सार्थक है। जो बात मैं कहना चाह रहा था 15 मिनट में, वो मैंने इसी माध्यम से कह दी। हम जन्म कल्याण इस प्रकार से मनाएं, इतना विचार करें, तब जन्म कल्याण मनाना सार्थक है। नहीं तो औपचारिकता पूरी तो हमने अनेकों बार कर ली। जन्म कल्याण की औपचारिकता में कुछ नहीं होगा। हम यथार्थ में जन्म कल्याण को मनाएं। अपनी परिणति में सम्मित्व का जन्म हो तो जन्म कल्याणक बने। ऐसा जन्म कल्याण हम सबकी परिणति में आए। विचार करना। जिनवाणी स्तुति करते हैं। बहुत बढ़िया बनाया, बहुत बढ़िया। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उपकारे है उसके लिए देवी के जिन वाणी माँ वाणी को माँ को वंदना वंदना सतबारे सतबारे है। माँ वंदना वंदना। सतबारे। सूर्यदास स्वामी जिनवाणी माता निर्माणी की माता जय। की महान जैन महान धर्म की जैन जय। धर्म, सुख दर्शन महावीर भगवान काल के में